चलो आगे लिखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे क्या जी? साम्य अवस्था। क्या पढ़ रहे थे? साम्य अवस्था। ठीक, आगे ना लो। उत्क्रमणीय विक्रियाएं। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय विक्रियाएं। उत्क्रमणीय विक्रियाएं रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, उत्क्रमणीय विक्रियाएं देखो होती क्या है। देखो उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में क्या होती हैं? संपन्न होती है। ठीक, ऐसी विक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? देखो ऐसी विक्रियाएं जो ऐसी विक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। संपन्न होती हैं उसे उत्क्रमणीय विक्रियाएं कहते हैं। ठीक, तो ऐसे विक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं क्या होती हैं? संपन्न होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्क्रमणीय विक्रियाएं। अभी जान जाओ, लिखो इन क्रियाओं को उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो इन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीयता के चिन्हों क्या जाता है जी? प्रदर्शित किया जाता है। समझ, पहले ध्यान समझो। मान लो कोई रिएक्शन है, ए से हमको बना बी। क्या बना? बी। ए से बना बी। इस चीज को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इस चीज को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? ये है रिएक्टेंट। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक, ये है रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। मतलब हमने कोई पदार्थ लिए, उन पदार्थों क्या क्रिया करवाई गई। उन पदार्थों की आपस में क्रिया करवाने के बाद हमको क्या मिला? उत्पाद। जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं को कंटेनर में डाल दिया गया। किसमें डाला गया? कंटेनर में। मतलब गेहूं को पिसाने के लिए चक्की पर जाते हो ना, मान लो गेहूं को कंटेनर में डाला गया, तो क्या जब गेहूं पिसेगा तो क्या गेहूं ही रहेगा? इसमें डलेगा आटे। तो जो गेहूं था वो है मान लो रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या है? वह अभिकारक, यानी गेहूं कुछ समय बाद किसमें चेंज हो गया? आटे में जी। तो आटा क्या हो गया?
आटा हो गया उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद, प्रोडक्ट। मतलब क्रिया होने के बाद, जैसे मान लो दूध था, दूध को जमा दिया, क्या बन गया? दही। तो दूध क्या है? मान लो प्रोडक्ट है, दूध से क्या बनाया गया? दही। तो क्या हो गया? उत्पाद। तो अपक्रिया में जो पहले लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विकारक, जो बाद लिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। इतना समझ आई? अब आगे समझो। देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं उत्क्रमणीयता के चिन्ह से। ठीक, मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ए से बी बना हुआ है, अगर ए से बी बना हुआ है तो यह भी संभव है कि बी से ए भी बन सकता है। मान लो अगर ए से बी बन गया है तो बी से ए भी बन सकता है। इसी अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ लो, अगर मोमबत्ती जल के, बोलो मत, मोमबत्ती जलाया गया, जल गई, उससे मान लो पदार्थ एकत्रित हुए, उसको एकत्रित करके फुंकार सकते हो, मोमबत्ती बना सकते हो। तो क्या है? वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या जी? एक रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो उसको है, ऐसे मान लो। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होती? मान लो ये है H2 प्लस N2, बनता क्या है? अमोनिया। क्या बनता है जी? अमोनिया गैस। इसको बैलेंस कर लो, 3H2। तो देखो यार, जब भी अमोनिया गैस का रिएक्शन दिखाया जाता है, इसको हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं। क्यों? ये जो अभिक्रिया होती है क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बन सकती है तो अमोनिया पुनः किसमें टूट सकती है? हाँ, अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया बन सकती है तो पुनः अमोनिया किसमें टूट सकती है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक, तो एक और क्रिया हुई, ये हुई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अगर उत्पाद से, अगर विकारक से उत्पाद बन सकता है तो पुनः उत्पाद से विकारक बन सकता है। ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मान लो और ले रहा हूं, तो मान लो ये है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, अगर मान लो इससे PCl3 प्लस Cl2 बन सकता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 से पुनः क्या बनता है? PCl5 बन सकता है। तो कौन अभिक्रिया हुई? ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या जी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बताओ उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या समझ आया? तो ऐसी क्रियाएं जो क्या होती है? दोनों दिशाओं में, यानी अग्र तथा पश्च दिशा में क्या होती है? संपन्न होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उतारो फटाक से, डाल लो, आगे लिखो। उत्क्रमणीय क्रियाओं की, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषताएं, उसमें लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें लिखो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के गुण या विशेषताएं निम्नवत है। इसी को हम लोग गुण भी कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषताएं निम्नवत हैं। निम्नवत है। पहला पॉइंट, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं
यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं को लिख लो। अग्र व पश्च में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या होती थी? संपन्न होती है। बात सही गलत है? हाँ। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया बन सकता है तो पुनः अमोनिया से क्या बन सकता है? हाइड्रोजन। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, इन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीयता चिन्ह ऐसे जिसे मैं बनाया हूं, उत्क्रमणीयता चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीयता चिन्ह करेंगे प्रदर्शित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। 3, ये अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं। मंद गति से संपन्न ये अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित किया सकता है। वेग निर्धारित किया जा सकता है। ठीक, बात समझ आई जी? ये अभिक्रियाएं क्या होती है? बहुत मंद गति संपन्न होती है। इसलिए क्या होता है? इन अभिक्रियाओं का वेग हम लोग कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लो। इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य स्वतः ही स्थापित हो जाता है। बात समझ में आई? तो इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य क्या होता है? स्वतः ही। अच्छा, प्रश्न उठता है रासायनिक साम्य क्या है? ऐसे के केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अग्र और पश्च अभिक्रियाओं का रेट यानी वेग बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। मतलब जिस रेट से आगे से पीछे प्रोडक्ट बन रहा है, अभिकारक क्या बन रहा है, जिस रेट से अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, अगर उसी रेट से क्या बनने लगे, उत्पाद से अभिकारक बनने लगे, हम लोग कहते हैं क्या उस अभिक्रिया में क्या स्थापित हो चुका है? रासायनिक साम्यावस्था। तो इस अभिक्रिया में रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है? ऑटोमेटिक यानी स्वतः क्या होती है? स्थापित हो जाती है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक। कई पॉइंट हो गए? 4। 5वां पॉइंट क्या बनाओगे? 4 पॉइंट बहुत, 4 पॉइंट बहुत टाल लो। चलो फटाक से अरे लिखो। अगला पॉइंट 5वां, ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं।
एवं क्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, कभी पूर्ण नहीं, एवं क्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन अभिक्रियाओं को किसी भी दिशा से, इन अभिक्रियाओं को किसी भी दिशा से, इन अभिक्रियाओं को किसी भी दिशा से, किसी भी दिशा से, किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है, किया जा सकता है। इन क्रियाओं को किसी दिशा से प्रारंभ किया सकता है। ठीक, तो लिख लो, ए भौतिक व रासायनिक, ए भौतिक व रासायनिक, ए भौतिक व रासायनिक, ये भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, दोनों प्रकार की, ये भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? 7 7 पॉइंट बहुत है। बताओ लास्ट के 3 पॉइंट समझ में आया जी? क्या कह रहा है? एवं क्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इसके तो क्या है, देखो जरा समझो। अगर यह अमोनिया गैस बनाने की विधि हाइबर विधि, इसको लोग क्या बोलते हैं? हाइबर विधि। क्या बोलते हैं? हाइबर विधि। थोड़ा समझो ध्यान से। होता क्या है, हाइबर एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? हाइबर एक साइंटिस्ट थे। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बना रहे थे, यह अभिक्रिया कई दिनों में पूर्ण हो रही थी, कई दिनों में। यह अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया क्या होती है? बहुत ही मंद गति संपन्न होती है। मंद गति संपन्न मतलब ये है, अगर गन्ने से सिरका बनना है तो क्या गन्ने सिरका 1-2 साल बनता है? गन्ने को तुम जितने ज्यादा दिन तक रखो, गन्ना इतना ज्यादा सड़ेगा, उसमें किरौना यानी छोटे छोटे कीड़े इतना अधिक पड़ेंगे, उतना टेस्टी होगा वो। ठीक, ऐसे अल्कोहल बनता है, ऐसे शराब बनता है, ऐसे सिरका बनता है। ठीक, तो वही चीज है। ये क्या होती है? बहुत मंद गति संपन्न, धीरे धीरे होती है, आराम आराम से चलती है। अब हुआ क्या? तो देखा है बर ने ये अभिक्रिया बहुत मंद गति से हो रही है, तो तुमने क्या किया? अब बता दे कि एक अभिक्रिया कराना है, बनाना है, बैठे ताकते रहे अमोनिया बने। अभी अमोनिया कर रोही गा नहीं रही, बैठी है और अमोनिया सोच रही बने बने। ठीक, फिर मिला दी इसमें क्या मिला दिए? आयरन। एक प्रेरक है। क्या है? तो प्रेरक है। जैसे सब्जी पकाते हो ना, अरे सब्जी मान लो बनाने चल रहे हो, टमाटर प्याज मर्चा तीनों को तेल में डाल दिए हो, उसको तुम अभी क्या करोगे? खोलोगे। ठीक, बोलो मत। अब चला रहे हो, अब होगा क्या? वो जब घुलेगा मतलब छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कब टूटेगा, उसमें तुम नमक मिला दो तो क्या हो जाएगा? उसकी टूटने की प्रक्रिया, उसकी गलने की क्रिया क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। करते रहो उसी में 10 आधा घंटा तक। ठीक, और नमक मिला दो, इधर क्या हो जाएगा? वो क्रिया जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर भी है। बोलो मफांतर में जब हाइबर इसमें क्या मिला? आयरन। क्या मिला जी? आयरन। जो क्रिया बहुत दिनों में हो रही तो क्या हो गए? दिन क्या हो गए? कुछ कम हो गए। यह उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट है। अगला ये भी क्या हो रही थी? इस अभिक्रिया को भी होने में बहुत टाइम, घंटे लग रहे थे। मान लो इसमें कई दिन लगे, इसमें क्या लगने लगे? घंटे। उसने और सोचा कि हम क्या करें, हमको तुरंत ही मिल जाए, उसने मिला दिया। यह उत्प्रेरक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। मिला दिया एक वर्धक। ये क्या होता है? जब इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने लगे, इसकी आयरन की, यह है वर्धक। यह क्रिया क्या हुई? यह क्रिया 5 से 10 मिनट क्या हो गई? संपन्न हो गई। इसलिए क्योंकि जो उत्क्रमणीय क्रिया होती है बहुत ही क्या होती है?
मंद गति संपन्न होती है, इसलिए इन क्रियाओं का वेग हम आराम से, ये बताओ, कौन मिला सड़क पर 180 की स्पीड जा रहा है, कौन मिला सड़क पर 50 की स्पीड जा रहा है, किसका तुम वेग जल्दी निर्धारित कर पाओगे? जो कम स्पीड है बता दो आराम जा रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक, आए समझ में? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आगे, एवं क्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती है, समझ लो ना। मतलब अगर गन्ने से सिरका बन रहा है तो जितने साल के लिए रख दोगे वो बनता क्रिया उसमें होती रहेगी, उसी का हम लोग कहते हैं किण्वन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? किण्वन प्रोसेस। वो किण्वन प्रोसेस कई सालों तक चलती रहेगी, जितने अच्छे सड़ेगा उतने क्या बनेगा? टेस्टी सिरका बनेगा। ये होता है। ताकि इन क्रियाओं को किसी भी दिशा से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे क्या बोला गया, चाहे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्या बना लो, चाहे अमोनिया इधर लिख दो, इससे क्या बना लो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो किसी भी दिशा से, चाहे आगे चाहे कहां से, पीछे से, किसी भी दिशा से तुम प्रारंभ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? आगे, ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की होती है। मतलब इन पर ताप दाब, भौतिक क्या होता है? ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव इन पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर ताप का, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन और रासायनिक दोनों होती है। ये रासायनिक हो गया, आरए मिला रहे हो, मोलिब्डेनम मिला रहे हो, रासायनिक क्रिया हो गई। ताप बढ़ाने लगे, दाब बढ़ाने, सब क्या हो गई? भौतिक क्रिया हो गई। इन पर भौतिक भी, भौतिक क्रिया भी और रासायनिक क्रिया दोनों क्या होती है? संपन्न होती है। उतार लो इसको, उतार लो, देखो तुम्हें वेब क्रियाएं जो वेब क्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न, पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, अर्थात 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 जिनमें अभिकारक एक बार उत्पाद में परिवर्तित होने के पश्चात पुनः कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को एक लाइन छोड़ करके, इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीयता चिन्ह क्रम, इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीयता चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे NaCl AgNO3 है, इसकी क्रिया कराओगे क्या बनेगा? NaNO3
NaNO3 और क्या बन जाएगा जी, AgCl। ये कौन क्रिया हुई, उत्क्रमणीय क्रिया, अनुत्क्रमणी। HCl है, इसी क्रिया मैंने अन्य OH से करा दिया, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। एक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से CaO प्लस CO2 बन गया तो कभी भी जीवन में फिर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनने वाला है। तो कौन क्रियाएं हैं, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं हैं। ठीक, तो ऐसे क्रियाएं जो केवल एक दिशा में क्या होती है, संपन्न होती, पूर्ण होती है। मतलब अगर एक बार अभिकारक से क्या बन गया, एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया है, समझ लो। अगर एक बार दूध से दही बन गया, कभी दही से दूध बनने वाला नहीं। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो केवल एक दिशा में क्या होती है, पूर्ण होती हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आ रहा ना। तो अगर एक बार कैल्शियम कार्बोनेट से, चूना पत्थर है, क्या है, पत्थर, अगर एक बार पत्थरवा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया तो कभी जीवन पुनः बनने वाला, पत्थर फिर बनने वाला। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, पत्थर का सूत्र है, संगमरमर सूत्र होता है पत्थर, फिर क्या गैस से बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तुम क्रिया कराते रहो, कोई बनने वाला नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोले अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बात समझ में आई। चलो अब डालो तो हो गया ना जी, समझा दिए थे। अब लिखो आगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के गुण। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ irreversible रिएक्शन, उसमें लिखना अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की गुणीय विशेषताएं निम्नवत हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की गुणीय विशेषताएं निम्नवत है। पहला क्या लिखोगे, ये अभिक्रियाएं केवल क्या होती है, हाँ, ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती हैं। ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। दूसरा, इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीयता चिन्ह हाइसेनाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पहला पॉइंट, ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। बहुत तीव्र गति से संपन्न
होती हैं, इसलिए इनका वेग निर्धारित नहीं किया सकता है। इसलिए इनका वेग निर्धारित इसलिए इनका वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक। एवं क्रिया क्यों जी बहुत तीव्र गति संपन्न होती हैं, इसलिए क्या होता है, इनका वेग निर्धारित नहीं किया सकता। तो पॉइंट और लिख लो। ठीक। एवं क्रियाएं हमेशा एवं क्रियाएं हमेशा पूर्ण होती हैं, पूर्ण तेज से चल रही है। एवं क्रियाएं हमेशा पूर्ण होती है। ठीक। एक पॉइंट और लिख लो, काम देगा। और क्या लिखोगे, लिख लो। एवं क्रियाएं, इन क्रियाओं से लिखना, इन क्रियाओं में केवल रासायनिक इन क्रियाओं में केवल रासायनिक परिवर्तन ही संभव है, जो भौतिक परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, बता रो। देखो, उत्क्रमणीय था, उत्क्रमणीय क्रियाओं में अंतर। उत्क्रमणीय चाहे लिखो और तथा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर। अभिक्रियाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड irreversible रिएक्शन। एक तरफ लिखो उत्क्रमणीय क्रियाएं, दूसरी तरफ लिखो अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं लो से बोल लिखे, हाथ दर्द लिखो, इसे लिखो पहला पॉइंट। देखो लेट हो रहा है। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं, पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में क्या होती थी, पूर्ण होती। उसमें क्या लिखोगे, हाँ, यह अभिक्रिया केवल दिशा पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया केवल दिशा पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया केवल दिशा पूर्ण होती है।
अगला क्या लिखोगे? ये विक्रियाएं बहुत मंद गति संपन्न होती हैं। ये विक्रियाएं बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं। ये विक्रियाएं बहुत मंद गति संपन्न होती हैं, इसलिए इनका वेग निर्धारित किया सकता है। इसलिए इनका वेग निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए इनका वेग निर्धारित किया सकता है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखो ये विक्रियाएं तीव्र गति संपन्न होती हैं, इसलिए इनका वेग निर्धारित नहीं किया सकता है। ये विक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती हैं। ये विक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इसलिए इनका वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हो गया? पॉइंट नंबर 3 लिखो। उत्क्रमणी में ये विक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये विक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तीसरा पॉइंट, ये विक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये विक्रियाएं कभी पूर्ण, हमने बोला अगर गन्ने से सिरका बन रहा है तो ये पूर्ण होने वाली, वो चलती रहेगी, अनवरत क्लोन प्रोसेस होता रहेगा, ठीक, कई सालों तक होता रहेगा, ठीक। इसमें लिखो ये विक्रियाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। ये विक्रियाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। ये क्रियाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। अगला पॉइंट, इन क्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। इन क्रियाओं में साम्यावस्था स्वतः ही स्थापित हो जाता है। इन क्रियाओं में साम्यावस्था, इन क्रियाओं में साम्यावस्था स्वतः ही अपने आप ही स्थापित हो जाता है। इन क्रियाओं में साम्यावस्था स्वतः ही स्थापित हो जाता है। उसमें लिखो इसमें साम्यावस्था स्थापित नहीं होता है। इसमें साम्यावस्था स्थापित नहीं होता है। स्थापित नहीं होता है। एक छोड़ लिख लो, बस 5 पॉइंट रहे कम से कम। थोड़ा घुमा के लिखो। एव क्रियाएं अग्र से पश्च, लिखो एव क्रियाएं अग्र से पश्च, एव क्रियाएं अग्र से पश्च या पश्च से अग्र दिशा में संपन्न हो सकती हैं। एव क्रियाएं अग्र से पश्च या पश्च से अग्र दिशा में संपन्न हो सकती हैं। सही गलत है? तो आगे से पीछे बन जाएगा, पीछे से आगे भी बन सकता है। अगर लिखो यह क्रिया केवल अग्र से पश्च दिशा में ही संपन्न होती है। यह क्रिया केवल, इसमें लिखो इसमें यह क्रिया केवल अग्र से पश्च दिशा में ही संपन्न होती है। यह क्रिया केवल अग्र से पश्च दिशा में ही संपन्न होती है। किसी कोई पॉइंट डाउट तो नहीं जी? एकदम विस्तार समझाया गया है। इधर देखो, 1 मिनट देखो, हमने क्या लिया था? HCl क्या लिया जी? इसमें HCl फिर NaOH, अगर क्या बन गया?
अगर अन्य सीएल क्या बन गया? अगर एक बार हेई से हेई बन गया तो कभी हेई से हेई बनने वाला। कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, अगर क्या बन गया? CO बन गया, CO2 बन गया, तो कभी जीवन में इससे बनने वाला नहीं है। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखोगे? N2 प्लस 3H2 से अगर अमोनिया बन सकता है तो पुनः इससे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। PCl5 से PCl3Cl2 जैसे लिख लेना, दोनों के लिख लो तो बड़ा से।